हे एवरीवन, फ्लुएंटली और अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग ये 36 अच्छे अच्छे सेंटेंसेस अक्सर यूज़ करते हैं। तो क्या कहते हैं, हम भी सीख लें ये सेंटेंसेस ताकि अच्छी इंग्लिश समझ भी सकें और बोल भी पाएं। दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। ओके, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। इतने टाइम के बाद दिखे हैं, बहुत अरसे बाद मिलना हुआ, इतना अरसा हुआ मिले। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। दिल पर मत ले लेना, डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट। क्या मैं ठीक समझा? डिड आई गेट यू राइट? डिड आई गेट यू राइट? तुम्हारे साथ तो अच्छा ही हुआ। इट सर्व्स यू राइट। इट सर्व्स यू राइट। अगर कोई बंदा कोई बुरा काम कर बैठता है और उसको मिल जाती है सज़ा और आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, तो आप कहते हैं तुम्हारे साथ तो अच्छा ही हुआ। इट सर्व्स यू राइट। इट सर्व्स यू राइट। क्या चल रहा था? क्या हो रहा था भाई? What have you been up to? What have you been up to? दोस्तों, अगर आप किसी शख्स से काफ़ी अरसे बाद मिलें और उससे ये जानना चाहें कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, वो क्या करता रहा, तो ये बात पूछने के लिए आप ये वाला सेंटेंस यूज़ करेंगे, What have you been up to? What have you been up to? हाँ, ये बात समझ आती है। हाँ, ये माकूल बात है। That makes sense. That makes sense. मुझे पक्का नहीं पता। I am not sure about that. I am not sure about that. आपका मदद करना बहुत अच्छा लगा। I appreciate your help. I appreciate your help. मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। I hadn't thought of that. I hadn't, had not, had not thought of that. I hadn't thought of that. ये बहुत ही अच्छी तरकीब है। That's a great idea. That's a great idea. मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। I couldn't agree more. I couldn't agree more. मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। I am all ears. I am all ears. ये दो धारी तलवार है। It's a double-edged sword. It's a double-edged, दो धारी, sword, तलवार। It's a double-edged sword. ये बहुत आसान है, हलवा है। It's a piece of cake. It's a piece of cake. शक की कोई गुंजाइश नहीं, कोई जगह नहीं। There is no room for doubt. There is no room for doubt. रूम का मतलब यहाँ पर कमरा आपने नहीं लेना, रूम का मतलब यहाँ पर लिया जा रहा है जगह, गुंजाइश। जल्दी मिलते हैं। Let's catch up soon. Let's catch up soon. आओ काम पर लग जाते हैं। Let's get down to business. Let's get down to business. मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। I'm giving it my all. I'm giving it my all. वो बहुत खाती है। She eats like a horse. She eats like a horse. मैं पुरज़्म हूँ, यानी मैं करके रहूँगा। I am fully committed. I am fully committed. हम बिल्कुल बेफ़ायदा सूरत हाल में हैं। We are in a no-win situation. No-win situation ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें आगे चलकर कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना, यानी जो भी एफर्ट्स हम अभी पुट कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं नो विन सिचुएशन, जिसके अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल भी ना मिलने वाले हों। ओके, एक होती है विन विन सिचुएशन, जिसमें दोनों पार्टियों को, दोनों लोगों को फ़ायदा हो जाता है। एक काम करने से, एक के फ़ायदा होने से दूसरे को ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो जाता है, वो होती है विन विन सिचुएशन। ठीक है, ओके। उसने मुझे धोखा दिया। शी स्टैब्ड मी इन द बैक। शी स्टैब्ड मी इन द बैक। ये तो बगैर सोचे बताया जा सकता है, यानी इसके लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, इतना आसान है। दिस इज़ अ नो ब्रेनर। नो ब्रेनर, ऐसा काम जिसके लिए सोचना ना पड़े, इतना ज़्यादा आसान हो। मुझे अब चलना होगा। I'd better be going. I'd better be going. फिर से कहना। इसके लिए लंबे लंबे सेंटेंसेस ये हैं, कैन यू रिपीट दैट, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, इस तरह के सेंटेंसेस आमतौर पर आप यूज़ करते हैं। लेकिन ये हैं ज़रा पोलाइट और फॉर्मल वाले सेंटेंसेस। आमतौर पर अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो क्विकली फिर से कहना, फिर से बोलना। ऐसे कहने के लिए आपके पास ये सेंटेंस है। कम अगैन।
Come again. क्या ख्याल है या क्या कहते हो? How does that sound? How does that sound? आज शाम सब दोस्त मिलकर पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर रखते हैं. How does that sound? तो आपने कोई बात कही और उसके बाद आप जिससे बात कर रहे हैं उससे पूछ रहे हैं कि क्या ख्याल है. तो आगे से कहेगा That sounds great. That sounds great. बहुत अच्छा ख्याल है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए. आमतौर पर हम अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को बोल रहे होते हैं थोड़ी मेहनत कर लो. तो इसके लिए आप बोलेंगे स्टेप अप योर गेम. स्टेप अप योर गेम. और फिर एक ये बड़ा फॉर्मल सा सेंटेंस है. आपको अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लानी होगी. यू नीड टू स्टेप अप योर गेम. यू नीड टू स्टेप अप योर गेम. तुम्हें खुद को संभालना चाहिए. You should pull yourself together. You should pull yourself together. शुगल कर रहे हो ना मेरे साथ? You've got to be kidding me. You've got to be kidding me. खुशकिस्मत हो. Lucky you. Lucky you. उसने जब मुझे देखा वो शदीद गुस्सा हो गई. She freaked out when she saw me. तो एक ये freaked out बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. She freaked out when she saw me. माजरत, आपका नाम पता नहीं चला मुझे. कॉल पर या किसी ने आपको नाम बताया और आप वो ठीक तरह से सुन नहीं पाए या आपको समझ नहीं आया कि उसने क्या नाम बताया है. जैसे आसिम बताया जाए तो अक्सर लोग आसिफ समझ लेते हैं. ठीक है, तो फिर नाम रिपीट करवाने के लिए आप बोल सकते हैं सॉरी डिडंट कैच योर नेम. सॉरी डिडंट कैच योर नेम. हो जाता है, थिंग्स हैपन. तो किसी को छोटी सी तसल्ली देने के लिए आप ये बोल सकते हैं थिंग्स हैपन. अच्छा, इसलिए मूड ऐसा था उसका. ओह, दैट एक्सप्लेन्स हर मूड. आपने किसी का बुरा मूड देखा और फिर आप सोच में पड़ गए कि उसका मूड ऐसा क्यों था. बाद में आपको पता चला कि ये वजह थी, उसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, या उसके भाई की तबीयत ख़राब है, या कोई भी मसला है जिसकी वजह से उसका मूड ठीक नहीं था. ओह, दैट एक्सप्लेन्स हर मूड. ठीक है, तो आप फिर कहते हैं अच्छा इसलिए उसका मूड ऐसा था, ये वजह थी. ये मुश्किल नहीं है. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. ये लफ्ज़ कैसे बोलेंगे? साइंस, साइंस नहीं. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. दोस्तों, इन सेंटेंसेस को किन सिचुएशंस में यूज़ करना है और इनकी उर्दू ट्रांसलेशन क्या है ये हमने बखूबी सीख लिया. अब ज़रा इन सेंटेंसेस की एक दफ़ा स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपकी प्रोनंसिएशन, आपका इंग्लिश बोलने का लहजा यानी एक्सेंट और ओवरऑल आपकी इंग्लिश बोलचाल की फ्लुएंसी बेहतर हो जाएगी. तो आपने मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को ज़रा क्विकली रिपीट लाजमी कर लेना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. लॉन्ग टाइम नो सी. लॉन्ग टाइम नो सी. डोंट टेक इट टू हार्ट. डोंट टेक इट टू हार्ट. डिड आई गेट यू राइट? डिड आई गेट यू राइट? इट सर्व्स यू राइट. इट सर्व्स यू राइट. What have you been up to? What have you been up to? That makes sense. I'm not sure about that. I'm not sure about that. I appreciate your help. I appreciate your help. I hadn't thought of that. I hadn't thought of that. That's a great idea. I couldn't agree more. I couldn't agree more. I am all ears. I am all ears. It's a double-edged sword. It's a double-edged sword. It's a piece of cake. There is no room for doubt. There is no room for doubt. Let's catch up soon. Let's catch up soon. Let's get down to business. Let's get down to business. I'm giving it my all. I'm giving it my all. He eats like a horse. She eats like a horse. I am fully committed. I am fully committed. We are in a no-win situation. We are in a no-win situation. She stabbed me in the back. She stabbed me in the back. This is a no-brainer. This is a no-brainer. I'd better be going. I'd better be going. Come again? Come again? How does that sound?
How does that sound? Give me a moment. You need to step up your game. You need to step up your game. You should pull yourself together. You should pull yourself together. You've got to be kidding me. You've got to be kidding me. Lucky you. She freaked out when she saw me. She freaked out when she saw me. Sorry, didn't catch your name. Didn't catch your name. Things happen. Things happen. Oh, that explains her mood. Oh, that explains her mood. It's not a rocket science. It's not a rocket science. जी दोस्तों, तो ये थे 36 मजे मजे के सेंटेंसेस जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वाले लोग अक्सर बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर। बाय फॉर नाउ।